आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी नोट प्रेस CNP नासिक का जो फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म है 01/2026 एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसका फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 20 अप्रैल 2026 को और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 19 मई 2026 तक। इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप ध्यान से जरूर पढ़े, जहां पर वेरियस पोस्ट के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये आपका जारी किया गया है। और एक बार जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास जो है डिग्री है या आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर ITI है तो भी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो आप एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाती है, हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंडेटरी क्या है, रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर ओपन होगा जहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रीड फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन ओपन होगी, नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करें और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहला स्टेप जो आता है वो आता है आपके नाम का। तो आपका फ्रेंड्स जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जो नंबर देना है वो लास्ट के 4 डिजिट देने हैं। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट है वही नंबर आपको देने हैं। स्टार्टिंग के आप यहाँ पर एंटर मत कर दीजिएगा। तो लास्ट के 4 डिजिट आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल ID आपको एंटर करनी है और उसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड में आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए नंबर यूज कर लिए हैं, आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से जो पासवर्ड है वो बनाना है। 8 से 13 कैरेक्टर का अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके इस पासवर्ड में इंक्लूड अप करेंगे। जब आप पासवर्ड इंक्लूड कर देंगे इसी पासवर्ड को आप इसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। मैंने सिर्फ एक सैंपल शो किया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर पासवर्ड बनाना चाहे वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स से प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो ओपन होगा वो ओपन होगा आपके वेरिफिकेशन करने का। अब वेरिफिकेशन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है OTP वेरीफाई करने का। तो सबसे पहले आप सेंड OTP करेंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, उसके बाद आपकी मेल ID पर एक OTP आएगी सेंड OTP करने के बाद, और ये आपका मोबाइल नंबर और मेल ID वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप सेंड OTP करते हैं आपके पास देखिए एक OTP आती है। वो OTP आप यहाँ पर जो है एंटर करेंगे और OTP यहाँ पर जब आप वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई ईमेल या वेरीफाई मोबाइल जब आप कर लेते हैं, इसके बाद आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल ID है वो वेरीफाइड हो जाएगी और उसके बाद आपका स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर आता है फादर नेम और आपका मदर नेम, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट सिलेक्शन। अब आपका यहाँ पर देखिए जितनी भी पोस्ट इस समय ऑनगोइंग है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है पोस्ट को सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कर रहे हैं तो आपसे टाइपिंग टेस्ट पूछेगा तो आप टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन है। तो कैटेगरी यहाँ पर सबसे पहले पूछता है आप जिससे बिलोंग करते हैं। तो जनरल, EWS, OBC, SC, ST आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके आपको शो करूंगा। इसके बाद आता है कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहे तो OBC में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में आपको फ्रेंड्स कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बाकी अगर फ्रेंड्स आप जनरल से अप्लाई करना चाहें तो जनरल से कर सकते हैं और आपकी सीट आपकी कैटेगरी में है तो आप अपनी कैटेगरी से भी अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पर OBC का, NCL का, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको OBC का NCL सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शन है, जैसे आप SPM CIL एम्प्लॉई हैं, अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। आपकी जानकारी आप प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे आपके वर्किंग से रिलेटेड, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है और आपको स्ट्राइप चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप यहाँ पर
प्रोवाइड कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं है सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो फ्रेंड्स स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत आप आते हैं नहीं आते हैं वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपने कभी बेनिफिट ले लिया है री एम्प्लॉयमेंट में सिविल साइड में फ्रेंड्स एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस का रिटायरमेंट स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाता है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट मंथ एंड ईयर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 19 मई 2026 को ये काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर करेंसी नोट प्रेस पोस्टिंग लोकेशन प्रेफरेंस। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले इस एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। नीचे आने पर आता है पोस्टिंग लोकेशन प्रेफरेंस 1। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप दोनों में से जो है फ्रेंड्स सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहें वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद नीचे आप आते हैं तो आपको देना होगा आपका जो सीबीटी होगा उसका सेंटर प्रेफरेंस। तो सबसे पहले आपको सेंटर्स की लिस्ट देख लीजिए। ये वाली सेंटर की लिस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 4 सेंटर्स आपको चूज करने के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स है वो आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आता है एड्रेस। तो एड्रेस आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है। आपका स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है ये आप दे सकते हैं। ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं तो अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तब सेम पर क्लिक कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर कीजिए और सेव एंड प्रोसीड आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका पर्सनल डिटेल जो सेक्शन है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। अब आपको क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको शो हो जाती है। इसके बाद नीचे आने पर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th में आपको देना है आपके बोर्ड का नाम। तो पूरा नाम बोर्ड का आपको मेंशन करना होगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 10th का जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन परसेंटेज का। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करनी है। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद क्लास 10+2 अगर आप पास आउट है तो सेम आपको यहाँ पर देना होगा आपके बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको प्रोवाइड करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। नीचे आता है एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो सब आप एक बार चेक जरूर कर लें। इसके बाद है सबसे पहले यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम मेंशन कीजिए। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको सैंपल देने के लिए, डेमो देने के लिए आपकी पूरी जानकारी आप देंगे। इसके बाद डिग्री का नाम आपको सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए किसी पोस्ट में डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकारी देनी होगी, किसी में ITI है तो आपको ITI की जानकारी देनी होगी। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपसे पूछता है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछता है डू यू हैव दिस क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर यस करेंगे जो कि उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। वर्क कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप बता सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में कहाँ पर आपने काम किया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, डेजिग्नेशन का नाम क्या था, कब से कब तक आपने काम किया, आप करंटली वर्किंग है या प्रीवियसली वर्किंग थे या आप मल्टीपल कंपनीज में आपने काम किया है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस है और रिक्वायर्ड है तो आप दे सकते हैं। अगर किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड प्रोसीड आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर दिए गए हैं आपको फ्रेंड्स गाइडलाइंस। सबसे पहले है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ देखिए आपसे कहा गया है फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए 20 से 50 KB में। सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होना चाहिए 10 से 20 KB में। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका ब्लू इंक से होना चाहिए व्हाइट पेपर पर 20 से 50 KB में। आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए जो कि व्हाइट पेपर पर होना चाहिए इंग्लिश में ब्लू इंक से। और ध्यान रखिएगा जो भी गाइडलाइंस आपको दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। 50 से 100 KB में आपका साइज रहेगा। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है तो देखिए आप व्हाइट पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर पर आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप ब्लू पेन लीजिए और इंग्लिश में लिखिए आई, इसके बाद कॉमा, इसके बाद अपना नाम लिखिएगा और नाम लिखने के बाद फिर कॉमा और उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में रहेंगे 100 से 300 KB में। अगर आपने बैंकिंग का कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो उसमें फ्रेंड्स यही फॉर्मेट रहता है, वही फ्रेंड्स आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास नहीं है, आप पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं, डिक्लेरेशन नहीं है तो व्हाइट पेपर लीजिए। व्हाइट पेपर पर सिंपली आपको आई से लेकर रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में आपके फ्रेंड्स ब्लू पेन से लिखना है व्हाइट पेपर पर। आई के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कॉमा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ के बाद दिया गया है कॉमा और उसके बाद जो ये वाला स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें आपको आपका नाम लिखना है जिस नाम से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हियर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक सेम आपको फ्रेंड्स जैसा ये लिखा गया है वैसा ही लिखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे स्कैन करना है और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलता है लाइव फोटो ID वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर देखिए जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
करेंगे, एक QR कोड यहाँ पर जनरेट होगा और जहाँ पर फ्रेंड्स आपके मोबाइल स्मार्टफोन कैमरा से आप अपनी लाइव सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है वो लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कैमरा यूज करते हैं, वेब कैमरा यूजर है, तो उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका वेब कैमरा में आपका जो चेहरा है वो आपको इस जो लाइन दी गई है इसमें आपको रखना है और उसके बाद आपकी जो फोटो है वो आपकी लाइव फोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स दो ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। वेब कैमरा है तो आप वेब कैमरा से फोटो कैप्चर कर लीजिए और अगर आपके पास फ्रेंड्स वेब कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ पर सबसे पहले एक्सेस मांगेगा कैमरा की, तो आपको इसे सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो चेहरा है वो आपको इस फ्रेम में रखना है और फ्रेम में रखने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपकी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। आपको ब्लिंक करना है और ब्लिंक करने के बाद आपकी फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फेस वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपकी लाइव फोटो आप यहाँ पर आपकी अपलोड हो गई है। अब आपको आपकी नॉर्मल फोटो अपलोड करनी है जो कि स्कैन कॉपी होती है। चूज फाइल पर जाइए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए। ऐसे ही आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे ही आपको आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका DOB प्रूफ में आप 10 का ही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। 12 का सर्टिफिकेट, 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। हैंड फ्रंट डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। डिक्लेरेशन में मैंने आपको बता दिया है कि आपको देना होगा, तो उसके लिए आपको फ्रेंड जो सैंपल दिया गया है आई के बाद अपना नाम लिखकर हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लू पेन से आप लिखेंगे और उसके बाद उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। साइज आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दें और उसके बाद आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट स्टेप जो है वो आपके पेमेंट का है। आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस देखने को मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद ऑथराइज कर सकते हैं और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहे तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, या आप UPI पर जाइएगा, इस शो QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। और पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना फाइनल स्टेप जो है वो है आपके प्रिंट आउट का। आप प्रिंट आउट अपने पास सेव या डाउनलोड करके रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है CNP नासिक का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बेसिक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और पेमेंट कैसे आपको करना है वो सब जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। साथ में आप चाहें तो बाद में भी अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो बाकी इसकी जानकारी जो है वो फ्रेंड्स आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें। साथ में फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को भी रीड आउट जरूर करें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो।